हे प्रिय भक्तों, तो आइए आज सुनते हैं महादेव की एक ऐसी कहानी जो आपके मन में महादेव के प्रति जो भी श्रद्धा भक्ति है उसे और अधिक बढ़ा देगी। यह कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपको रुला देगी। हे प्रिय भक्तों, उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ देवों के देव महादेव का सबसे पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। तो आज की कथा एक सच्चे शिव भक्त की कथा है, और यह जो घटना है यह घटित हुई थी केदारनाथ धाम में। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधाएं नहीं थी, तो लोगों को पैदल ही सफर करना होता था। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे वह तो पैदल ही यात्रा करते थे, बल्कि धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेकर यात्रा किया करते थे। उसी समय एक अत्यंत निर्धन शिव भक्त ने भी भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण ले लिया, और पैदल ही अपनी यात्रा उसने प्रारंभ कर दी। रास्ता तो उसे पता नहीं था, इसीलिए वह रास्ते में जो भी लोगों से मिलते उन्हीं से केदारनाथ धाम का रास्ता पूछने लगा, और पूछ पूछ कर आगे बढ़ने लगा। मन में भगवान शिव के दर्शनों की बहुत ही इच्छा थी। भगवान शिव का वह परम भक्त था। घर पर भी वह नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा पाठ किया करता था। जब वह अपने घर से निकला तो उसके घर से वह काफी दूर तक आ गया था। केदारनाथ धाम बहुत दूर था। सफर करते करते उस परम शिव भक्त को 2 महीने बीत गए। रास्ते में भूखा प्यासा थका हारा वह निरंतर चलता रहा। जहां कहीं मांगने में कुछ खाने को मिलता तो उसी को प्रेम से खा लेता था, और भगवान शिव में अपना ध्यान लगाए रखता था। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उस समय वहां पर बहुत ही बर्फ पड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मानो मंदिर बंद है और वहां पर कोई भी नहीं है। हे प्रिय भक्तों, यह बात भी आप जानते ही होंगे कि केदारनाथ के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए पूरी तरह से बंद रहते हैं, क्योंकि वहां सर्दी के मौसम में भीषण ठंड पड़ती है और बर्फबारी भी इतनी होती है कि वहां पर किसी भी प्राणी का जीवित बचना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। एक तो 2 महीनों की सफर की थकान, भूखा प्यासा। वह परम भक्त किसी तरह से जब केदारनाथ धाम में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि बर्फ गिरने लगी है। ठंड की शुरुआत हो गई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर की ओर जाने की बिल्कुल तैयारी ही कर रहे थे। वह तुरंत अपने अंदर सारी शक्ति समेटकर किसी तरह से पुजारी के पास पहुंचा। जब वह पुजारी जी के पास पहुंचा तो पुजारी जी तब तक पट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से आग्रह किया, हे पुजारी जी, मुझे एक बार केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करने दीजिए। मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरह से पैदल ही यात्रा करके यहां तक पहुंचा हूं। हे पुजारी जी, मुझ पर इतनी कृपा तो कीजिए। लेकिन पुजारी जी उससे कहने लगे कि हे पुत्र, अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं और 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। तुम एक काम करना, तुम 6 महीने के बाद आना। वैसे भी अब तो पट बंद हो चुके हैं। ऐसे में 6 महीने के बाद पूरे विधि विधान के साथ ही यह द्वार खोले जाएंगे। इसीलिए अब तुम 6 महीने के बाद ही बाबा केदार के दर्शन कर सकते हो। पुजारी जी के मुख से ऐसी बातें सुनते ही उस शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा, इतने महीनों की कठिन तपस्या करके वह किसी तरह यहां पहुंचा था, पर यहां आने के बाद भी उसे बाबा के दर्शन नहीं हुए। वह बड़ा दुखी हो गया। उसने फिर से पुजारी जी से आग्रह किया और उनके पैर तक पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूं। मुझ पर थोड़ी तो कृपा कीजिए। बस मेरे बाबा के एक बार दर्शन करा दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। हे पुजारी जी, मैं 2 महीने पैदल चलकर जगह जगह रुककर किसी तरह से यहां तक आया हूं।
ऐसा लगता था कि जैसे मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा। बस बाबा के दर्शनों की इच्छा ने मुझे जीवित रखा। मुझे एक बार बाबा के दर्शन तो करा दीजिए। हे प्रिय भक्तों, लेकिन पुजारी जी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि हे पुत्र, अगर दर्शन करना है तो फिर 6 महीने के बाद ही यहां आना, और अगर तुम वापस नहीं जा सकते तो फिर यहीं 6 महीने तक रुक जाओ। लेकिन ध्यान रखना, इस ठंड और बर्फ में तुम यहां एक रात भी नहीं ठहर पाओगे। इसीलिए अगर जीवित बचना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। यदि जीवित रहोगे तो दोबारा से आकर दर्शन कर लेना। इस समय तो हम पट बंद कर चुके हैं और अब नहीं खोल सकते। फिर पुजारी जी ने उसे जाने के लिए कह दिया। उधर पुजारी जी भी चले गए। पुजारी जी के जाने के बाद वह निर्धन शिव भक्त बहुत ही उदास, दुखी होकर मंदिर के बाहर ही बैठकर रोने लगा। उसने यह मन बना लिया कि अब तो मैं बिना दर्शन किए यहां से हिलूंगा भी नहीं, मैं घर वापस जाऊंगा भी नहीं, चाहे मुझे 6 महीने यहीं पर क्यों ना बिताने पड़े। उसे अपने महादेव जी पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि महादेव जी कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे और उसे दर्शन भी जरूर देंगे, और वह बाबा केदार के दर्शन भी जरूर कर पाएगा। मन में ऐसा निश्चय करके, और निश्चय कोई आसान नहीं था, पक्का विश्वास था, पूर्ण विश्वास था उसे अपने महादेव जी पर। यह सोचकर उसने वहीं मंदिर के बाहर ही रुकने का प्रण ले लिया। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, उनकी लीलाएं भी अपरंपार होती हैं। हे प्रिय भक्तों, अब वह भक्त महादेव जी के दर्शन के बिना मान ही नहीं रहा था। कहते हैं कि भगवान तो दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत दौड़े चले आते हैं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। चारों तरफ बर्फ पड़ रही थी। उसके हाथ पैर ठंड के मारे जमने लगे। कड़कड़ाती हुई ठंड में वह बस भगवान का ध्यान करते हुए बैठा रहा। रात हुई। रात होते ही ठंड और बढ़ गई। उसके हाथ पैर, उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा। इतनी ठंड थी कि उस जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल भी रहना बहुत कठिन था, लेकिन वह बस वहीं बैठा रहा। उसने सोच लिया था कि अगर बिना दर्शन किए भी मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मैं यहीं मंदिर के बाहर द्वार पर ही बैठा रहूंगा। इस तरह वह मन में इच्छा लिए हुए वहीं बाबा के द्वार में बैठ गया। हे प्रिय भक्तों, देखिए, जब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ किसी ना किसी रूप में आकर हमें हर मुश्किल से उबार ही लेते हैं। तो वह भक्त भी इसी तरह वहां बैठा रहा। रात हो गई। रात होते समय रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते वे अघोरी बाबा उसके पास आ गए और उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र, तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को सारा हाल कह सुनाया। अघोरी बाबा ने सुना तो कहने लगे कि बेटा, तुम निराश मत होना, मंदिर के द्वार भी खुलेंगे और तुम बाबा के दर्शन भी जरूर कर पाओगे। फिर उन अघोरी बाबा ने उस भक्त से कहा कि बेटा, तुम थक गए होगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा सा भोजन है, उसे खा लो और आराम कर लो। तुम्हें ठंड भी लग रही है, इतनी तेज बर्फ पड़ रही है, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आग जला देता हूं, तुम आग भी ताप लेना। जब अघोरी बाबा ने उसे अपने लाए हुए खाने में से थोड़ा सा हिस्सा दिया तो उसे खाकर वह तृप्त हो गया। बाबा ने आग जलाई, शिव भक्त ने आग ताप ली। फिर शिव भक्त बहुत थक गया था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट के सामने जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरण जब उसकी आंखों पर पड़ी तो सूरज की रोशनी से उसकी आंख खुल गई। आंख मलते हुए वह इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि अघोरी बाबा तो वहां पर थे ही नहीं और बर्फ भी साफ हो गई थी।
अब वो भयानक भीषण वाली ठंड उसे नहीं लग रही थी। सारी बर्फ हट चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे यह मौसम भी सर्दियों का नहीं हो। उसे आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने केवल बर्फ ही बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक यह क्या हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर ही चले आ रहे थे। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि हे पुजारी जी, क्या मंदिर के द्वार आज ही खोले जाएंगे? तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ बेटा, आज ही खोल दिए जाएंगे और आज पूरे 6 महीने की सर्दियों के बाद भक्तजन बाबा केदार के दर्शन भी कर सकेंगे। हे प्रिय भक्तों, पुजारी जी पहले तो उस भक्त को पहचान ही नहीं पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा कि पुजारी जी, 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल ही मंदिर के द्वार बंद करके गए थे। ऐसा सुनते ही पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उस समय मंदिर के पट बंद हो गए थे और तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो उस भक्त ने कहा कि हाँ पुजारी जी, वो तो मैं ही हूं, लेकिन मैं 6 महीने पहले नहीं, मैं तो बल्कि कल ही आया था और रात में मैं यही मंदिर के द्वार पर ही सोया था। पर आज आप इतनी जल्दी आ गए, 6 महीने कहां से हो गए? भक्त की बात को सुनकर पुजारी जी को बड़ा संदेह हुआ। पुजारी जी यह भी जानते थे कि यहां पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो स्वयं भोलेनाथ करते हैं। उस भक्त की बात को सुनकर पुजारी जी को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने उससे पूछा कि पुत्र, अच्छा बताओ तो रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब उस मासूम शिव भक्त ने पुजारी जी को रात की घटी हुई सारी बातें बता दी। वो कहने लगा कि बाबा, रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, मैं भूखा भी था, तो उन्होंने मुझे खाना दिया और आग तापने के लिए जलाई, फिर मुझे आराम करने को कह दिया। तो पुजारी जी बोले कि बेटा, वो बाबा कैसे दिखते थे, जरा बताओ तो। शिव भक्त कहने लगा, एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनते ही पुजारी जी और उनके साथी उस शिव भक्त के चरणों में ही गिर गए और कहने लगे कि हे पुत्र, तुम तो धन्य हो। तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास खुद महादेव जी चलकर आए थे और उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में बदल दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। बेटा, यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ है। हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन तुम्हें तो साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। प्रिय मित्रों, आइए प्रार्थना करें। हे महादेव जी, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है और इसे अंत तक पूरा मन से सुनेगा, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में हर हर महादेव जी जरूर लिखें। हे प्रिय भक्तों, तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भी भक्त अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं, बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। ओम नमो नारायणाय। मित्रों, प्राचीन काल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जिसे आप सब भक्तजन अपने कानों से नहीं अपितु हृदय से सुने। एक समय की बात है, भारतवर्ष के मध्य में एक अत्यंत समृद्ध नगर बसा हुआ था। उसी नगर में एक धनी सेठ निवास करता था जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास धन दौलत, सोने चांदी, हीरे मोती की कोई कमी नहीं थी। उसका घर किसी राजमहल से कम नहीं था जिसमें अनेकों दास दासियां दिन रात सेवा में लगे रहते थे।
सेठ स्वभाव से बड़ा ही दयालु और धर्मात्मा था। वह भगवान शिव का अनन्य परम भक्त था। उसकी हर सांस में, हर विचार में केवल भगवान भोलेनाथ का ही वास था। वह सदैव उनका ध्यान धरता, उनके नाम का कीर्तन करता और उनकी महिमा का गुणगान करता रहता था। सेठ धन धान्य और समस्त सांसारिक सुखों से परिपूर्ण था, किंतु उसके जीवन में एक बहुत बड़ा और गहरा दुख था जो उसे भीतर ही भीतर खोखला किए जा रहा था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उसका विशाल आंगन एक बच्चे की किलकारियों के लिए तरसता था। इस अपार दुख और सूनेपन के बावजूद भगवान शिव के प्रति उसकी आस्था और विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आई। वह यह मानता था कि जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हो रहा है वह सब महादेव की ही इच्छा है। वह सप्ताह के 7 दिन के 24 घंटे, हर घड़ी, हर पल, उठते बैठते, सोते जागते केवल शिव जी के नाम का ही जाप करता रहता था। उसकी दिनचर्या शिव भक्ति से ही आरंभ होती और शिव भक्ति में ही लीन होकर समाप्त हो जाती थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता और सीधे नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर की ओर चल पड़ता था। वहां पहुंचकर वह स्वयं अपने हाथों से मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराता, उसे चंदन, बेलपत्र, धतूरा और पुष्पों से सजाता और फिर उसके समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करता था। वह बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से साष्टांग होकर शिवलिंग के समक्ष अपना शीश झुकाता और घंटों तक ध्यान में बैठा रहता था। कैलाश पर्वत पर अपने पति भगवान शंकर के साथ विराजमान माता पार्वती प्रतिदिन अपने इस भक्त की अटूट श्रद्धा को देखती थी। सेठ का निस्वार्थ भक्ति भाव, उसकी पीड़ा और उसकी आस्था, यह सब देखकर करुणामयी माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उनके मन में उस भक्त के लिए गहरी करुणा और वात्सल्य जाग उठा। एक दिन वे भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आपका यह भक्त पृथ्वी लोक पर कितनी श्रद्धा और कितने प्रेम से आपकी पूजा अर्चना करता है। उसके जीवन में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह कितना दुखी है। आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो घट घट की जानने वाले हैं। आप इसकी झोली खुशियों से क्यों नहीं भर देते? हे दीनदयाल, हे जगत के पालनहार, इस पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए और इसे एक पुत्र रत्न का वरदान दीजिए जो आपके गुण गाए, अपने कुल का नाम रोशन करे और अपने पिता के जीवन के सूनेपन को सार्थक करे। महादेव ने ध्यान मग्न अवस्था में ही अपनी आंखें खोली और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं उसकी भक्ति से परिचित हूं। महादेव के प्रति सेठ की अटूट भक्ति और उसके विश्वास को देखकर मां पार्वती ने पुनः आग्रह किया, हे प्रभु, आप तो इतने कृपालु हैं, आप तो औघड़दानी हैं। जो भी आपकी शरण में आता है आप उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। आप सर्वेश्वर हैं। कृपा करके इस भक्त को संतान का सुख प्रदान करें और इसे कृतार्थ करें, इसे और न तरसाएं स्वामी। इस पर भगवान शिव ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, हे पार्वती, तुम्हारा कहना सत्य है। मैं जानता हूं कि यह मेरा परम भक्त है और इसकी भक्ति में कोई खोट नहीं है, परंतु मैं विधाता के विधान से बंधा हुआ हूं। इसके भाग्य में, इसके प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं लिखा है। यह विधि का विधान है और मैं विधि द्वारा लिखे गए लेख को बदल नहीं सकता। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही इस संसार में जन्म लेता है और इसका कर्म फल यही है कि यह निःसंतान रहे। यह सुनकर मां पार्वती का हृदय व्यथित हो गया। उन्होंने हठपूर्वक कहा, हे स्वामी, यह कदापि नहीं हो सकता। यह आपका भक्त है, इसने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया है। आपको इसके लिए विधि का विधान बदलना ही होगा। आपको इसे एक पुत्र तो देना ही होगा। आपकी भक्ति का इतना सुंदर फल इसे अवश्य मिलना ही चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनेंगे तो संसार में भक्ति और आस्था का क्या मोल रह जाएगा।
मां पार्वती की ऐसी जिद, उनका हठ और अपने भक्त के प्रति उनका असीम स्नेह देखकर भोलेनाथ का हृदय पिघल गया। वे अपनी प्रिय पार्वती को दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने मां पार्वती की बात मान ली और अपनी योग माया से सेठ को पुत्र का वरदान दे दिया। किंतु साथ ही उन्होंने एक गंभीर चेतावनी भी दी। हे पार्वती, तुम्हारे कहने पर और तुम्हारी जिद के आगे झुककर मैं इसे पुत्र का वरदान तो दे रहा हूं, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसकी आयु मात्र 12 वर्ष की होगी। 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर इस बालक का काल आ जाएगा और इसकी मृत्यु निश्चित है। यही इसकी अंतिम नियति है। उस समय सेठ मंदिर में ही एक कोने में बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था। उसने भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य हुआ यह पूरा संवाद शब्दशः सुना, लेकिन वह ऐसा अभिनय करता रहा जैसे वह कुछ जानता ही न हो, जैसे वह अनजान बना हुआ। भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर सेठ के मन में एक साथ खुशी और दुख दोनों की विशाल लहरें उठने लगी। वह मन ही मन प्रसन्न भी था कि उसका आंगन अब सूना नहीं रहेगा, और इस बात से चिंतित भी था कि यह खुशी केवल 12 वर्षों की मेहमान है। पर उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई और शांत भाव से घर लौट आया। पहले की ही भांति सेठ और उसकी धर्मपरायण पत्नी सेठानी प्रति सोमवार भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और व्रत करते रहे। उनकी भक्ति में अब और भी अधिक गहराई आ गई थी। समय अपनी गति से चलता रहा और उचित समय आने पर सेठानी गर्भवती हुई। पूरे 9 माह तक सेठ और सेठानी ने उस अजन्मे शिशु की रक्षा के लिए अनेकों व्रत और अनुष्ठान किए। अंततः वह शुभ घड़ी आई जब सेठानी ने एक अत्यंत ही सुंदर, कांतिमान और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के समाचार से पूरे घर में, पूरे नगर में खुशियां छा गई। सेठ ने दिल खोलकर दान पुण्य किया, गरीबों को भोजन कराया और ब्राह्मणों को वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं दान की। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन इन सब के बीच सेठ के मन में हमेशा 12 वर्ष बाद आने वाले उस भयंकर संकट का भय किसी काले बादल की तरह मंडराता रहता था। धीरे धीरे समय पंख लगाकर उड़ता गया। एक एक दिन करके, एक एक मास करके और एक एक वर्ष करके 11 वर्ष बीत गए। वह बालक अब बड़ा होकर अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान दिखने लगा था। उसने अल्पायु में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह सेठ का प्यारा लाल था, अपनी मां का दुलारा और सभी संबंधियों की आंखों का तारा था। उसका मधुर स्वभाव और उसकी कुशाग्र बुद्धि सभी का मन मोह लेती थी। जब पुत्र ठीक 11 वर्ष का हो गया तो एक दिन सेठानी ने बड़े ही प्रेम और उल्लास से सेठ से कहा, सुनिए जी, अब तो अपना लाल विवाह के योग्य हो गया है। देखिए तो कितना सलोना और कितना गुणवान है। हमें अब शीघ्र ही उसके लिए एक सुयोग्य कन्या देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। मैं तो अपने घर में बहू लाने के सपने देखने लगी। यह कहकर वह मन ही मन प्रसन्न होने लगी और भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगी। सेठ ने जब अपनी पत्नी के मुख से यह सुना तो उसका हृदय कांप उठा। उसे अपने पुत्र की अल्पायु वाली बात, जो 11 वर्षों से उसने अपने सीने में एक भारी पत्थर की तरह दबा रखी थी, पुनः याद आ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को पास बिठाया और कांपते हुए स्वर में उसे वह सारी सच्चाई बता दी जो उसने 11 वर्ष पूर्व मंदिर में सुनी थी। उसने बताया कि किस तरह भगवान शिव के वरदान से यह पुत्र हमें प्राप्त हुआ है और 12 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सेठानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जिस पुत्र को उसने इतने लाड प्यार से पाला था, उसकी मृत्यु की बात सुनकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर सेठ ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि हमें महादेव की इच्छा का सम्मान करना होगा। तब सेठ ने अपने साले यानी लड़के के मामा को बुलवाया।
उसका मामा भी एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। सेठ ने उसे एकांत में ले जाकर सारी बात विस्तार से समझाई। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे बालक को उसकी अंतिम घड़ी से पहले ज्ञान और धर्म की नगरी काशी भेज देंगे, ताकि वह भगवान विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर अपने अंतिम दिन बिताए। उन्होंने अपने पुत्र को उसके मामा के संग विद्या अध्ययन के बहाने काशी भेज दिया और यह निर्देश दिया कि रास्ते में जहां भी ठहरना, जिस भी गांव या नगर में पड़ाव डालना, वहां पर भगवान शिव के नाम से यज्ञ और ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना। किसी भी भूखे को निराश मत लौटाना। सेठ का पुत्र अपने प्रिय मामा के साथ काशी की लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वे जहां भी रात को रुकते, वहां सुबह एक छोटा सा यज्ञ करते, ब्राह्मणों और निर्धनों को आदरपूर्वक भोजन कराते और फिर आगे बढ़ते। वे अपनी पूरी यात्रा में शिव शंकर की महिमा का गुणगान करते हुए, उनके भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक दिन वे चलते चलते एक ऐसे भव्य नगर में पहुंचे जहां एक बहुत बड़े राजा की इकलौती और अत्यंत रूपवती कन्या का विवाह हो रहा था। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मामा भांजे ने रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला में डेरा डाल लिया। यह एक विचित्र संयोग ही था कि जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था, उसकी एक आंख जन्म से ही खराब थी, अर्थात वह काना था। यह एक बहुत बड़ा रहस्य था जिसे लड़के वालों ने बड़ी चालाकी से लड़की के घर वालों से छिपा कर रखा हुआ था। बारात धर्मशाला के पास ही रुकी हुई थी जब दूल्हे के पिता, जो स्वयं भी एक राजा थे, की नजर धर्मशाला में ठहरे हुए सेठ के सुंदर, तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न पुत्र पर पड़ी, तो उसके मन में एक कुटिल विचार आया। उसने सोचा कि यदि विवाह की महत्वपूर्ण रस्में पूरी होने तक यह लड़का मेरे पुत्र के स्थान पर दूल्हा बन जाए, तो हमारा भेद कभी नहीं खुलेगा और विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। दूल्हे के पिता ने लड़के के मामा से संपर्क किया और उसे एकांत में ले जाकर अपनी पूरी योजना बताई। उसने मामा को बहुत सारे धन, स्वर्ण और आभूषणों का लालच दिया और उसे इस बात के लिए मना लिया कि वह अपने भांजे को कुछ घंटों के लिए दूल्हा बनने दे। मामा ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर धन के लोभ में और यह सोचकर कि केवल रस्मों तक ही तो बात है, वह सहमत हो गया। सेठ के पुत्र को शाही दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए, उसे सजाया संवारा गया और बड़ी धूमधाम के साथ बारात विवाह मंडप में पहुंची। विवाह की सारी रस्में, भांवरें और अन्य अनुष्ठान बड़ी धूमधाम और खुशियों के साथ उसी नकली दूल्हे यानी सेठ के पुत्र के साथ निभाई गई। जब विवाह संपन्न हो गया और विदाई का समय निकट आया, तो सेठ के पुत्र ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसे लगा कि यह उस राजकुमारी के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। उसने अपनी ईमानदारी और सच्चाई का परिचय देते हुए जब उसे राजकुमारी के साथ कुछ क्षणों के लिए एकांत मिला, तो उसने दुल्हन की ओढ़नी के पल्ले पर कोयले के एक छोटे से टुकड़े से लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैंने केवल दूल्हे का वेश धरा था। जब राजकुमारी अपनी पालकी में बैठी और उसने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पढ़ा, तो वह हैरान रह गई। उसने तुरंत पालकी रुकवाई और उस काने राजकुमार के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी। इस रहस्योद्घाटन से पूरे राज परिवार में हड़कंप मच गया। अंततः राजकुमारी की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और बारात को बिना दुल्हन के ही अपमानित होकर लौटना पड़ा। उधर मामा और भांजा जैसे तैसे वहां से निकलकर काशी पहुंच गए। वहां पहुंचकर जैसा कि सेठ ने निर्देश दिया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करने का निश्चय किया। उन्होंने कई गुणी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। एक दिन यज्ञ चल रहा था, हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही थीं और मंत्रोच्चार से सारा वातावरण पवित्र हो रहा था।
उस दिन लड़के की आयु के ठीक 12 वर्ष पूरे हो रहे थे। मामा ने अपने भांजे को यज्ञशाला में बुलाने के लिए एक सेवक को भेजा, लेकिन काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आया तो मामा को अनिष्ट की आशंका होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वह स्वयं उसे बुलाने के लिए उसके कक्ष में गया तो अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका भांजा भूमि पर मृत पड़ा है। 12 वर्ष की आयु पूरी होते ही उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अपने प्राणों से प्यारे भांजे को मृत देखकर मामा सुध बुध खो बैठा और फूट फूट कर विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, अपनी बहन और जीजाजी को क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन फिर उसने स्वयं को संभाला और सोचा कि इस समय रोने बिलखने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मुझे सेठ जी के आदेशानुसार इस यज्ञ को निर्विघ्न रूप से पूरा करना चाहिए और इन सभी आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस पुण्य कार्य को अधूरा नहीं रखना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन करके तृप्त होकर यहां से चले जाएंगे, उसके बाद ही मैं अपनी छाती पीटूंगा और विलाप करूंगा। मामा ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर ऐसा ही किया। उसने यज्ञ को पूर्ण करवाया, ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करवाया, उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया और उसके बाद वह अपने मृत भांजे के शरीर के पास बैठकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। उसका करुण क्रंदन आकाश को भी भेद रहा था। यह एक अद्भुत संयोग ही था कि ठीक उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए वहां से गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने किसी के इतने करुण विलाप की आवाज सुनी तो वे स्वयं को रोक न सकी। वे ममता की मूर्ति थी। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, यह कौन इतना दुखी है जो इस प्रकार विलाप कर रहा है? इसके रोने का क्या कारण है? इसकी पीड़ा का हरण कीजिए, कृपया मुझे बताइए। अपनी योग दृष्टि से भगवान शिव और माता पार्वती ने एक क्षण में ही जान लिया कि वहां क्या अनर्थ हुआ है। उन्होंने देखा कि सेठ के पुत्र के प्राणों का हरण हो चुका है और उसका मामा उसके शव के पास विलाप कर रहा है। माता पार्वती का हृदय पसीज गया। उन्होंने शिवजी से कहा, हे स्वामी, यह तो वही बालक है जिसे आपने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आपके भक्त सेठ का पुत्र अब जीवित नहीं रहा। आपकी भक्ति का यह फल तो निष्फल हो गया। हे शिव शंभु, हे महाकाल, कृपा करें और इस बालक को पुनः जीवित कर दें। इसे जीवन दान दें। यदि यह बालक जीवित नहीं हुआ तो इसके शोक में रोते रोते इसका मामा भी यहीं अपने प्राण त्याग देगा। वह इस मृत भांजे को लेकर अकेले अपने घर कैसे जाएगा? इस पर शिव शंभु ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, हे गौरा, हे प्रिय, इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही थी जो आज पूर्ण हो गई है। इसने अपनी निर्धारित आयु भोग ली है। अब यह मेरे विधान से बाहर है। भला अब मैं इसमें और क्या कर सकता हूं? परंतु माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह करते हुए कहा, हे नाथ, वह सेठ आपका परम भक्त है। उसने अपना संपूर्ण जीवन आप पर न्योछावर कर दिया है। आप अपने भक्त को इतना दुखी और असहाय कैसे देख सकते हैं? आपको इस बालक को जीवन देना ही होगा, अन्यथा मेरा हृदय भी इस दुख को सहन नहीं कर पाएगा। अपनी प्रिय पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उनके आंसू देखकर और अपने भक्त की दयनीय दशा को देखकर महादेव का हृदय, जो भक्तों के लिए सदैव कोमल रहता है, द्रवित हो गया। उन्होंने अपने विधान को बदलते हुए सेठ के मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि उस बालक पर डाली और देखते ही देखते बालक के शरीर में प्राणों का संचार होने लगा। वह लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ ऐसे उठकर खड़ा हो गया मानो किसी गहरी नींद से जागा हो। मामा और भांजा दोनों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान शिव और माता पार्वती को दंडवत प्रणाम किया। कुछ दिनों तक काशी में रहकर और ज्ञानार्जन करने के बाद
मामा और भांजा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां लड़के का विवाह उस राजकुमारी से हुआ था। जैसे ही उनका काफिला नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उस राजकुमारी ने अपने महल की खिड़की से उसे तुरंत पहचान लिया। उसने दौड़कर अपने पिता राजा को यह सूचना दी। राजा अपनी पुत्री को साथ लेकर वहां पहुंचे और अपनी पुत्री को बहुत सारे हाथी, घोड़े, दास दासियां, हीरे, मोती और अपार धन धान्य के साथ उसके वास्तविक पति यानी सेठ के पुत्र के संग ससम्मान विदा किया। जब वे अपने नगर और घर के पास पहुंचे तो मामा ने पहले जाकर घर में यह शुभ संदेश दिया। अपने पुत्र को जीवित और सदैह वापस आया देखकर और साथ में एक सुंदर सुशील पुत्र वधू को देखकर सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे फूले नहीं समाये। पूरे घर में फिर से उत्सव का माहौल बन गया। उसी रात भगवान शिव ने सेठ के सपने में आकर उसे दर्शन दिए और उसे पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति, तुम्हारे निःस्वार्थ सेवा भाव और तुम्हारे पुत्र द्वारा रास्ते में किए गए सत्कर्मों, यज्ञों और ब्राह्मण भोजन के पुण्य के कारण ही उसे यह नया जीवन प्रदान कर रहा हूं। तुम्हारी श्रद्धा ने आज विधाता के लिखे को भी बदल दिया। सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव शंकर ने न केवल उसके पुत्र को एक लंबा जीवन दान दिया, बल्कि उसके परिवार को सुख, समृद्धि, मान सम्मान और आनंद से भी भर दिया। प्रिय भक्तों, महादेव बड़ी सहजता से मात्र एक लोटा जल और बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वे कृपा करते हैं तो वे अपने भक्तों को क्या क्या दे देते हैं, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक गांव में एक संयुक्त परिवार बड़े ही प्रेम और सौहार्द के साथ रहा करता था। उस परिवार में दो भाई थे और उनकी पत्नियां यानी देवरानी और जेठानी घर की सारी जिम्मेदारियां मिलकर संभालती थी। दोनों के बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने घर के कामों का बंटवारा बड़ी ही समझदारी से कर रखा था। हर कोई अपने हिस्से का काम समय पर और पूरी लगन से करता था, जिससे घर में हमेशा शांति और सुख का वातावरण बना रहता था। बड़ी बहू, जिसे सब जेठानी कहते थे, घर के आंतरिक और महत्वपूर्ण कार्यों को देखती थी। उसका काम था सुबह सुबह उठकर दही बिलोना, उसमें से ताजा मक्खन और घी निकालना, फिर पूरे परिवार के लिए गर्मागर्म रोटियां बनाना। इसके अलावा वह अपने सास ससुर की सेवा का भी पूरा ध्यान रखती थी। उन्हें समय पर भोजन देना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना और उनके साथ बैठकर बातें करना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू यानी देवरानी घर के बाहरी और साफ सफाई से जुड़े काम करती थी। उसका काम था रसोई के सारे बर्तन मांजकर चमकाना, घर में बंधे पशुओं को समय पर चारा पानी देना, गौशाला से गोबर उठाकर उसके उपले बनाना और पूरे घर में झाड़ू पोंछा लगाकर उसे स्वच्छ रखना। वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक और शांत थी। छोटी बहू का एक अटूट नियम था, जिसे वह किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ती थी। वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, नदी पर जाकर स्नान करती और फिर घर आकर भगवान की पूजा अर्चना में लग जाती। वह हर रोज एक कथा कहती और उसे सुनने के बाद ही अपने दिन के कामों की शुरुआत करती थी। उसका मानना था कि ईश्वर का स्मरण करने से दिन अच्छा गुजरता है और कामों में मन लगता है। एक दिन जब उसने पूजा पाठ समाप्त कर लिया तो वह अपनी जेठानी के पास गई और बड़े ही विनम्र भाव से बोली, जेठानी जी, आज मैं कथा कहना चाहती हूं, क्या आप मेरी कथा का हुंकारा देंगी? यह मेरा नियम है कि मैं बिना हुंकारा सुने कथा नहीं कहती। हम दोनों का काम तो आपस में बंटा हुआ ही है, आपको बस थोड़ी देर बैठकर हूं कहना है। उसके बाद हम दोनों बहनें मिलकर फटाफट अपना अपना काम निपटा लेंगी। इस पर जेठानी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं बहन, मुझे तो बहुत काम है। अभी दही बिलोना है, रोटियां बनानी है,
क्या पता कोई मेहमान आ जाए या कोई और जरूरी काम निकल आए। तुम्हारा क्या है? तुम तो बस कथा ही कहती रहोगी और मेरा सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। मुझसे यह सब नहीं होगा। छोटी बहू ने बहुत विनती की। उसने कहा कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर जेठानी अपनी बात पर अड़ी रही और उसने साफ मना कर दिया। निराश होकर छोटी बहू अपनी सास के पास गई। उसने अपनी सास के चरण स्पर्श किए और उनसे हुंकारा भरने का आग्रह किया। उसने कहा, मां जी, आप ही मेरी कथा का हुंकारा भर दीजिए। जेठानी जी तो मना कर रही है। सास ने भी अपनी बहू की बात को अनसुना कर दिया और बोली, अरे बहू, मुझे कहां फुर्सत है। मुझे अभी घी दही संभालना है। अगर मैं तेरी कथा सुनने बैठ गई तो कहीं बिल्ली आकर सारा दही न खा जाए। मैं तो जा रही हूं, तू किसी और को देख ले। यह कहकर सास भी वहां से चली गई। अब बेचारी छोटी बहू बहुत दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि उसकी कथा कौन सुनेगा और उसका नियम कैसे पूरा होगा। तभी उसे अपने पति का ध्यान आया। वह अपने कमरे में गई जहां उसका पति काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आप ही मेरी कथा सुन लीजिए और हुंकारा दे दीजिए। पति ने भी झिड़कते हुए कहा, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए समय नहीं है। मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। यह कहकर पति भी अपनी जिम्मेदारियों की दुहाई देकर वहां से निकल गया। अब छोटी बहू बिल्कुल अकेली रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, हे भगवान, इस घर में कोई भी मेरी भक्ति और मेरे नियम का सम्मान नहीं करता। मैंने किसी से धन दौलत नहीं मांगी, बस थोड़ा सा समय मांगा था, पर किसी के पास मेरे लिए 2 पल भी नहीं है। उसका मन बहुत भारी हो गया, पर उसने अपने नियम को तोड़ने का विचार मन से निकाल दिया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी कथा पूरी करके ही रहेगी। उसका विश्वास था कि जब कोई साथ नहीं देता, तब ईश्वर स्वयं कोई न कोई मार्ग दिखाता है। तभी उसे अपने गर्भ में पल रहे शिशु का ध्यान आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपने पेट पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा, मेरे गर्भ में जो तू है, तू ही मेरी कथा का साक्षी बन जा। तू ही मेरी कथा का हुंकारा दे देना। मैं कहानी तो अवश्य कहूंगी, क्योंकि यह मेरा वर्षों का नियम है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी। यह सोचकर वह पूजा घर में एक आसन बिछाकर बैठ गई। उसने अपने हाथ में जल से भरा एक लोटा लिया, कुछ फूल और अक्षत रखे और अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान किया। फिर उसने कहना शुरू किया, मेरे पेट में जो मेरा बच्चा है, वही आज मेरी कथा का हुंकारा देगा। और उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। वह एक पंक्ति कहती और रुक जाती, और आश्चर्यजनक रूप से उसके पेट के अंदर से एक धीमी और मधुर हूं हूं की आवाज आती। ऐसा लग रहा था मानो गर्भ में पल रहा वह नन्हा सा जीव अपनी मां की भक्ति में उसका साथ दे रहा हो। उसे यह सुनकर असीम शांति और बल मिला। उसने पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अपनी कहानी पूरी की और अंत में जल सूर्य देव को अर्पित कर दिया। अपना नियम पूरा करके उसके मन को बहुत संतोष मिला और वह अपने दैनिक कार्यों में लग गई। इस तरह पूरा सावन का महीना बीत गया। उसने हर दिन बिना किसी बाधा के अपना नियम निभाया। गर्भ में पल रहा उसका शिशु हर रोज उसकी कथा का हुंकारा देता रहा। उसके व्रत और पाठ पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। समय अपनी गति से चलता रहा और 9 महीने पूरे हो गए। जब प्रसव का समय आया तो उसके घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। घर में खुशियां छा गईं, मानो लक्ष्मी स्वयं पधारी। दाई को बुलाया गया ताकि वह जच्चा बच्चा की देखभाल कर सके। जब दाई ने बच्ची को अपने हाथ में लिया और उसे साफ करने लगी,
तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि बच्ची के माथे के ठीक बीच में सोने की एक छोटी सी चमकदार टिक्की है। वह सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। दाई के मन में लालच का सांप फुफकारने लगा। उसके मन में पाप आ गया और उसने एक योजना बनाई। उसने बच्ची की मां से कहा, बहू, तुम अभी बहुत कमजोर हो। अभी आंखें खोलकर बच्ची को मत देखना, नहीं तो नजर लग जाएगी। तुम आराम करो, मैं ही इसे अच्छी तरह नहला धुलाकर सारे काम करके तुम्हारे पास ले आऊंगी। नई नई मां बनी भोली बहू ने दाई की बात पर विश्वास कर लिया। तो दाई रोज सुबह आती। वह बच्ची को नहलाने के बहाने एक कमरे में ले जाती और बड़ी ही चालाकी से उसके माथे से वह सोने की टिक्की उतारकर अपने पल्ले में बांध लेती। फिर वह बच्ची को नहला धुलाकर ऊपर का दूध पिलाकर मां के पास सुला देती थी। सोने की टिक्की के बिना भी बच्ची का चेहरा चांद की तरह दमकता था, इसलिए मां को कभी कोई शक नहीं हुआ। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। दाई रोज सोना चुराती और उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन किसी जरूरी काम की वजह से दाई को आने में बहुत देर हो गई। बच्ची भूख के मारे जोर जोर से रो रही थी। अपनी बेटी का रोना सुनकर मां का दिल तड़प उठा। वह सोचने लगी, यह कैसी मां हूं मैं जो अपनी बेटी को भूख से रोता हुआ देख रही हूं। मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। जन्म देते समय मैं नहीं मरी, तो अब उसे छूने से क्या मर जाऊंगी? मरना ही होगा तो मर जाऊंगी, पर यह मेरी बेटी है, मैं ही इसे संभालूंगी। यह सोचकर उसने हिम्मत की और पानी मंगवाया। जैसे ही उसने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और उसका मुंह पोंछने के लिए उसके चेहरे को गौर से देखा, तो उसकी नजर बच्ची के माथे पर पड़ी। उसने देखा कि वहां सोने की एक चमचमाती हुई टिक्की है। उसे देखकर वह हैरान रह गई। उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। वह समझ गई कि इसी सोने की टिक्की की वजह से दाई उसे बच्ची को देखने से मना करती थी और हर दिन उसका सोना चुराकर ले जाती थी। उसका मन क्रोध और दुख से भर गया। उसने बच्ची को उठाया, उसे अपने हाथों से नहलाया धुलाया और फिर उसे अपना दूध पिलाया। मां का दूध पीते ही बच्ची शांत होकर गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर में जब दाई हांफती हांफती आई और बच्ची को मां की गोद में शांत देखकर घबरा गई। उसने जब देखा कि बच्ची के माथे पर आज भी टिक्की मौजूद है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने उसे गुस्से में डांटते हुए कहा, पापिन, तू मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। मेरी बच्ची का सोना चुराकर तू सोच रही थी कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा। आज से तुम मेरे घर कभी मत आना। मैं अपनी बेटी को खुद संभालने में सक्षम हूं। दाई डर के मारे कांपने लगी और बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। अब जब घर के दूसरे लोगों यानी जेठानी और सास ने बच्ची को देखा और उसके माथे पर वह अद्भुत सोने की टिक्की देखी, तो वे भी हैरान रह गए। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उनके मन में भी लालच ने घर कर लिया। वही जेठानी जो कुछ समय पहले कथा सुनने तक को तैयार नहीं थी, अब बच्ची पर अपना अधिकार जताते हुए कहने लगी, अरे, यह तो मेरे घर की लक्ष्मी है। आज से इस बच्ची को तो मैं ही नहलाया करूंगी, मैं ही इसकी सारी देखभाल करूंगी। सास भी पीछे नहीं रही और कहने लगी कि इस पर पहला हक उसका है। पहले तो वह परिवार मिलजुल कर एक छत के नीचे रहता था, लेकिन अब उसे एक छोटी सी सोने की टिक्की के लालच ने सबके मन में फूट डाल दी। देवरानी जेठानी और सास के बीच रोज झगड़े होने लगे और अंत में परिवार का बंटवारा हो गया। देवरानी जेठानी अलग अलग रहने लगी। वह लड़की जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसके माता पिता के घर में धन दौलत भी बढ़ने लगी। उनकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। छोटा सा घर एक बड़ी हवेली में बदल गया और नौकर चाकर काम करने लगे। वह लड़की जब भी सोकर उठती, उसके माथे पर एक नई सोने की टिक्की होती थी।
वह उसे उतारकर एक संदूक में रख देती और देखते ही देखते वह संदूक सोने की टिक्कियों से भर गया, जिससे रुपयों का ढेर लग जाता। वह लड़की बड़ी होने लगी और 7-8 साल की हो गई। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। जब वह 10-12 साल की हुई तो आस पड़ोस और रिश्तेदारों में सब लोग कहने लगे कि लड़की अब सयानी हो गई है, इसका रिश्ता कर देना चाहिए। उसके 2 बड़े भाई थे जो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सोने का लालच उनके प्यार पर हावी हो चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपने माता पिता से कहा, मां, हम अपनी बहन का रिश्ता एक ऐसे घर में करेंगे जहां लड़का अपने मां बाप का इकलौता बेटा हो और बहुत गरीब हो, ताकि हम उसे शादी के बाद घर जमाई बनाकर अपने पास रख सकें। इस तरह हमारी बहन हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी और उसके माथे की सोने की टिक्की से हमारे घर में धन दौलत भी आती रहेगी। मां और बाप भी इस बात के लिए तुरंत राजी हो गए, क्योंकि उन्हें भी यह दौलत छोड़ने का मन नहीं था। लड़की का बड़ा भाई अपनी बहन के लिए रिश्ता खोजने निकल पड़ा। वह गांव-गांव, शहर-शहर घूमता रहा, लेकिन उसकी तलाश एक ऐसे लड़के की थी जो गरीब हो, अनाथ हो और जिसके आगे पीछे कोई न हो। घूमते घूमते कई दिन बीत गए और वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक नौजवान लड़का एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बनाकर अकेला रहता है। उसने उस लड़के के पास जाकर पूछा, भाई, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में अकेले क्यों रहते हो? लड़के ने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, सेठ जी, मैं एक अनाथ हूं। मेरे माता पिता मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही गुजर गए थे। गांव वालों की ठोकरें खा खाकर ही मैं बड़ा हुआ हूं। कभी किसी ने दया करके दूध दे दिया तो कभी किसी ने बची खुची रोटी। जब मैं बड़ा हो गया तो लोगों ने कहा कि अब तू जंगल में अपनी एक झोपड़ी बना ले और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर, तो मैं यहीं रहता हूं। पास के गांव में दिहाड़ी मजदूरी करके जो कुछ पैसे मिलते हैं उसी से अपना गुजारा करता हूं। लड़की के भाई ने मन ही मन सोचा कि यह लड़का तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वे चाहते हैं। इससे अच्छा वर अपनी बहन के लिए मिल ही नहीं सकता। उसने तुरंत लड़के से कहा, मैं तुम्हारी शादी अपनी इकलौती बहन से कराना चाहता हूं। लड़का यह सुनकर हैरान हो गया। वह बोला, सेठ जी, आप इतने बड़े आदमी हैं और मैं एक गरीब हूं जो इस जंगल की झोपड़ी में रहता है। आप अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में क्यों देंगे? यह कैसा मजाक है? भाई ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सच में तुम्हें अपनी बहन देना चाहता हूं। तुम बस आज से तीसरे दिन बारात लेकर हमारे गांव आ जाना। लड़के ने दुखी होकर कहा, महाराज, मेरे तो इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है। मैं भला बारात कैसे लेकर आऊंगा? भाई बोला, उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। बस तुम समय पर पहुंच जाना, बाकी सब हम देख लेंगे। लड़की का भाई खुशी खुशी घर आया और उसने सबको यह खुशखबरी सुनाई। घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। दूर दूर तक संदेश भेज दिए गए और एक भव्य मंडप सजाया गया। तय समय पर वह लड़का अकेला ही वहां पहुंच गया। उसे अकेला आया देखकर सब हैरान तो हुए, पर मन ही मन खुश भी हुए कि उनका मकसद पूरा हो रहा है। लड़की के भाइयों ने उसका खूब स्वागत किया और उसे सोने की एक बाटिका देते हुए कहा, यह लो और इससे आटा गूंथकर रोटी बना लो। लड़का हैरान था कि कोई आटे की जगह सोने की बाटिका क्यों दे रहा है, पर वह चुपचाप वहां से चला गया। वह लड़का वास्तव में अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन वे बचपन में ही गुजर गए थे। उसने बहुत गरीबी और अपमान सहकर अपना जीवन बिताया था। अब वह एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर जंगल में रहता था और दिन रात मेहनत करके अपना पेट पालता था। जब लड़की का भाई उसके पास रिश्ता लेकर गया तो उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ। सेठ ने उसे बहुत सारा धन और सोने की टिक्कियां भी दी,
और उसे बारात लेकर आने को कहा। वह लड़का बहुत खुश हुआ कि इतना बड़ा सेठ उसे इतना मान सम्मान और धन दे रहा है। वह बारात लेकर तो नहीं जा सका, पर अकेला ही सेठ के घर पहुंच गया। सेठ ने अपनी बेटी के साथ उसके साथ फेरे करवा दिए। शादी की सभी रस्में धूमधाम से पूरी हुई। फेरों के बाद लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, अब मुझे विदा कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाऊंगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई घर नहीं है। तुम यहीं हमारे साथ घर जमाई बनकर रहोगे। तुम्हें यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आराम से राजाओं की तरह रहना। लड़का उनकी यह बात सुनकर राजी हो गया और वहीं रहने लगा। शादी की पहली रात लड़की की मां ने लड़के के सामने एक अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा, बेटा, अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक बात हमेशा माननी पड़ेगी। लड़के ने पूछा, जी मां जी, बताइए क्या बात है। मां ने कहा, जब तक मेरी बेटी सोकर खुद उठेगी नहीं, तब तक तुम उसका मुंह नहीं देखोगे। हर सुबह सबसे पहले मैं उसका मुंह देखूंगी, उसके बाद ही वह उठेगी और तुम उसे देख सकते हो। लड़के को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि शायद कोई रिवाज होगा और उसने कहा, ठीक है मां जी, जैसा आप कहें, मैं नहीं देखूंगा। तो अब यह रोज का नियम बन गया। लड़का रात में अपनी पत्नी के पास सोता, लेकिन मुंह ढककर। रोज सुबह उसकी सास कमरे में आती, अपनी बेटी का मुंह देखती, उसके माथे से सोने की टिक्की चुपचाप उतार लेती और फिर वहां से चली जाती। उसके जाने के बाद ही लड़की उठकर अपने काम में लगती थी। मां के मन में लालच इतना गहरा बैठ चुका था कि यह धन हमेशा हमारे पास ही बना रहे, इसीलिए वह अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजना चाहती थी। लड़की का पिता एक स्वाभिमानी और समझदार व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी से कहता था, भाग्यवान, अब बेटी की शादी हो गई है, उसे उसके पति के साथ उसके घर भेज दो। हम उसे अपने घर में कब तक रखेंगे? हमने बेटा ब्याह लिया, बहू घर आ गई, अब बेटी को भी विदा करने का समय है। यह धर्म के विरुद्ध है। लेकिन मां और दोनों भाइयों को सोने की टिक्की का ऐसा लालच था कि वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वे सोचते थे कि अगर यह लड़की यहां से चली गई तो यह सोने का स्रोत भी हमेशा के लिए चला जाएगा। एक दिन लड़के ने मन ही मन सोचा, आखिर ऐसा क्या राज है कि ये लोग मुझे सुबह सुबह अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखने देते? इसमें जरूर कोई गहरी बात छिपी है। आज मैं सोऊंगा नहीं, छिपकर देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। उस दिन वह जागता रहा और सोने का नाटक करता रहा। सुबह जैसे ही उसकी सास कमरे में आई और उसने अपनी बेटी के चेहरे से कपड़ा हटाया, तो लड़के ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर देखा। उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। उसकी पत्नी के माथे पर सोने की एक टिक्की सूरज की तरह चमक रही थी। सास ने बड़ी ही सफाई से वह टिक्की उतारी, अपनी साड़ी के पल्लू में बांधी और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। लड़के को अब सारा राज समझ में आ गया। अगले दिन सास के आने से कुछ समय पहले ही वह उठा। उसने अपनी सोती हुई पत्नी के माथे को चूमा और वहां मौजूद सोने की टिक्की को धीरे से उतारकर अपनी जेब में रख लिया और फिर कमरे से बाहर टहलने चला गया। जब सास अपने नियत समय पर कमरे में आई तो उसने देखा कि बेटी के माथे पर टिक्की नहीं है। उसके मन में पाप और डर एक साथ आ गया। उसने सोचा, जरूर इस लड़के ने टिक्की देख ली है और उसी ने इसे उतारा है। अब यह हमारा भेद सबके सामने खोल देगा और शायद हमें मारकर सारा धन ले जाएगा। उसने घबराकर अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, गजब हो गया, उस लड़के को सब पता चल गया है। अब हम एक काम करते हैं, इससे पहले कि वह हमारा राज खोले, हम उसे ही रास्ते से हटा देते हैं। उसे ले जाकर पास की नदी में डुबो दो, ताकि हमारा भेद भी ना खुले और यह सोने की दौलत भी हमेशा के लिए हमारे पास ही रहे।
माँ और बेटे इतने लालची और अंधे हो गए थे कि उन्होंने अपने ही दामाद और जीजा को मारने की साजिश रच डाली। उधर वह लड़की बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत रखती थी। उसकी भक्ति देखकर उसके पति ने भी कहा, मैं भी तुम्हारे साथ ये व्रत रखूंगा। हम दोनों मिलकर भगवान शिव की पूजा करेंगे। शायद भगवान हमारी इस मुश्किल घड़ी में हम पर कृपा करें। दोनों ने साथ में व्रत रखना शुरू कर दिया। अगले सोमवार को लड़की का भाई अपने जीजा को बहला फुसलाकर नदी के किनारे ले गया और बोला, जीजा जी चलिए, आज हम दोनों नदी में नहाते हैं। बहुत गर्मी है, बड़ा आनंद आएगा। पति ने कहा, नहीं साले साहब, मुझे तैरना नहीं आता। मैं नदी में नहीं नहाऊंगा, मैं तो घर पर ही नहा लूंगा। भाई ने जोर देते हुए कहा, अरे आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना, मैं आपको तैरना सिखा दूंगा। वह उसे मीठी मीठी बातों में लगाकर गहरे पानी की ओर ले गया और जैसे ही उसे मौका मिला उसने जोर से धक्का दे दिया। बेचारा पति तैरना नहीं जानता था। वह पानी में डूबने लगा। वह मदद के लिए चिल्लाता रहा। कभी उसका हाथ ऊपर आता तो कभी उसका सिर। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती की नजर उस डूबते हुए लड़के पर पड़ी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, वह देखिए, आपका भक्त नदी में डूब रहा है। वह अपनी पत्नी के साथ पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, आपके लिए व्रत रखता है। आप चलिए और उसके प्राणों की रक्षा कीजिए, नहीं तो वह निर्दोष मारा जाएगा। शिव जी ने कहा, पार्वती, मैं उसे कैसे बचा सकता हूं? यह तो विधि का विधान है, उसके कर्मों में यही लिखा है। पार्वती जी ने हठ पकड़ लिया, नहीं प्रभु, वह आपका भक्त है, आपको उसे बचाना ही पड़ेगा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तब भगवान शिव अपनी भक्त वत्सल पत्नी की बात मानकर नीचे आए। उन्होंने अपना एक दिव्य वस्त्र उसकी ओर फेंका। डूबते डूबते लड़के के हाथ में वह वस्त्र आ गया और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। शिवजी ने उसे खींचकर नदी के किनारे पर निकाल लिया। लड़के ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने समक्ष देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारी जान अभी तो बचा ली है, लेकिन वे लोग तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी पत्नी के धन के लालच में वे अंधे हो चुके हैं और वे तुम्हें मार डालेंगे। सावधान रहना। उधर लड़की पूजा की थाली सजाए अपने पति का इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई पर वह नहीं लौटा। वह चिंता करने लगी, मेरा व्रत कैसे खुलेगा? जब तक वे नहीं आएंगे मैं व्रत नहीं खोलूंगी। घर वाले कहने लगे, अरे बहू, वह कहीं अपने दोस्तों के साथ चला गया होगा, आ जाएगा। तुम व्रत खोल लो, खाना खा लो। लड़की ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जब तक मेरे पति घर नहीं आएंगे मैं अन्न जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगी। आज मेरा 16 सोमवार का व्रत है, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। तभी उसका पति गीले कपड़ों में वहां आ गया। लड़की ने दौड़कर उससे पूछा, आप इतनी देर कहां थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं। पति ने उसे चिंता में न डालने के लिए बहाना बना दिया, मैं कहीं एक जरूरी काम से चला गया था, इसलिए देर हो गई। उसने अपनी पत्नी को अपने साथ हुए धोखे की सच्चाई नहीं बताई। दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा की और अपना व्रत खोला। अगले सोमवार को भाई फिर से कोई नया बहाना बनाकर उसे जंगल की ओर ले गया। इस बार वह अपने साथ एक तेज धार वाला गंडासा धारदार हथियार छिपाकर ले गया था। जंगल में एक सुनसान जगह देखकर उसने अपने जीजा पर हमला कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने उसके सिर को एक लाल कपड़े की थैली में बांध लिया और घर ले आया और अपनी मां को दे दिया। मां ने बिना किसी पश्चाताप के वह सिर घर में अनाज रखने वाली एक बड़ी कोठी में छिपा दिया।
भगवान शिव और माता पार्वती फिर से आकाश मार्ग से वहां से गुजरे। पार्वती जी ने जब यह विभत्स दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देखिए, उन पापियों ने आपके भक्त के साथ क्या अनर्थ कर दिया। उसे निर्दयता से काटकर फेंक दिया। वह लड़की तो अपने गर्भ से ही आपकी सेवा कर रही थी, आपकी कहानी को हुंकारा देती थी। आपको उसके पति को जीवन दान देना ही होगा। शिव जी ने कहा, पार्वती, मैं उसे कैसे जीवित करूं? उसका तो सिर ही धड़ से अलग है और उन पापियों के पास है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपको कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। उसका सिर उसकी सास के घर में ही है। तब भगवान शिव ने एक योजना बनाई। वे एक बूढ़े भिखारी का वेश बनाकर और पार्वती जी को एक छोटी सी बिल्ली का रूप देकर उस घर के सामने पहुंचे। शिव जी ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, अलख निरंजन, भिक्षा देहि मां। लड़की की मां भिक्षा लेकर बाहर आई, लेकिन भिखारी बने शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। तुम्हारे घर की जो मालकिन है वही भिक्षा देगी तो लूंगा, वरना मैं तुम्हें श्राप देकर जाऊंगा। श्राप के डर से मालकिन यानी लड़की की मां स्वयं भिक्षा देने को तैयार हो गई। शिवजी ने एक शर्त रखी, तुम अंदर जाकर उस बड़ी कोठी से जिसमें अनाज पड़ा है अपने दोनों हाथों से भरकर अनाज लाओगी, और ध्यान रहे कि एक भी दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। औरत डर गई और कांपते हाथों से कोठी से अनाज लेने गई। जैसे ही उसने कोठी का ढक्कन खोला और दोनों हाथों में अनाज भरा, तभी बिल्ली बनी पार्वती जी ने फुर्ती से झपट्टा मारा और कोठी में रखे सिर वाली थैली को अपने मुंह में दबाकर तेजी से भाग गई। औरत को लगा कि बिल्ली शायद कोई चूहा पकड़कर भागी है। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अनाज लेकर बाहर आई और भिखारी को दे दिया। उधर पार्वती जी वह सिर लेकर सीधे भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी उस जंगल में गए जहां लड़के का क्षत विक्षत धड़ पड़ा था। उन्होंने सिर को धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्ति से उस पर अमृत जल छिड़का। देखते ही देखते लड़का फिर से जीवित होकर उठ बैठा। लड़का जीवित होकर बोला, हे प्रभु, हे माता, आपने मुझे फिर से जीवन दान दे दिया, लेकिन अब मैं कहां जाऊं? वे लोग मुझे फिर से मार देंगे। वे न तो मुझे अपने घर में रहने देंगे और न ही इस जंगल में जीने देंगे। शिवजी ने उसे अपनी जटा से थोड़ी सी भस्म भूति दी और कहा, पुत्र, यह दिव्य भस्म लो। इसे ले जाकर आज रात अपनी पत्नी के घर में छिड़क देना। घर के सभी लोग गहरी नींद में सो जाएंगे। फिर तुम अपनी पत्नी को लेकर अपनी उस जंगल वाली झोपड़ी में चले जाना। वहां जाकर इस भस्म को अपनी झोपड़ी के चारों ओर छिड़क देना। जहां तुम्हारी झोपड़ी है वहां एक सुंदर नगरी बस जाएगी। तुम्हारे माँ बाप, काका ताऊ, भाई बहन सब मिराकुलसली प्रकट हो जाएंगे और तुम सुख से अपना राज्य चलाना। तुम्हें फिर कोई नहीं मारेगा। लड़का अपनी पत्नी के पास गया और उसे एकांत में ले जाकर सारी सच्चाई बता दी। पहले तुम्हारे भाई ने मुझे नदी में डुबोकर मारने की कोशिश की, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बचाया। फिर उसने मुझे मारकर मेरे टुकड़े कर दिए, तब भी शिव पार्वती ने ही मुझे जीवित किया। यह सब तुम्हारी मां और भाइयों के मन में तुम्हारे माथे की सोने की टिक्की के लिए लालच के कारण हो रहा है। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो आज रात मेरे साथ यहां से हमेशा के लिए चल पड़ो। लड़की अपने पति के साथ हुए अत्याचारों को सुनकर कांप उठी और अपने पति के साथ चलने को तुरंत तैयार हो गई। रात में जब सब सो गए तो लड़के ने घर में वह भस्म छिड़क दिया, जिससे सब गहरी बेहोशी की नींद में सो गए। वे दोनों रात के अंधेरे में ही वहां से निकल गए। सुबह होने से पहले वे अपनी पुरानी झोपड़ी पर पहुंचे। लड़के ने भगवान शिव का ध्यान करके झोपड़ी के चारों ओर वह दिव्य भस्म छिड़क दी। जब सुबह वे दोनों सोकर उठे तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। झोपड़ी की जगह सोने का एक विशाल और भव्य महल खड़ा था।
और चारों ओर एक सुंदर सजी धजी नगरी बस गई थी, जिसमें बाग बगीचे, सैनिक और प्रजा सब थे। कोई आकर कहता, बेटा, मैं तुम्हारा काका हूं। कोई कहता, मैं तुम्हारा ताऊ हूं। तभी एक बूढ़ा बूढ़ी आए और बोले, बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। कई साल पहले राज्य में अकाल पड़ने पर हम तुम्हें यहां छोड़कर चले गए थे। हमें क्षमा कर दो। इस तरह उसका पूरा परिवार बस गया और वह उस नगरी का राजा बन गया। अब वह रोज सुबह अपनी पत्नी के माथे से सोने की टिक्की उतार लेता और वे दोनों बड़े सुख और प्रेम से रहने लगे। उसने अपनी नई नगरी में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया, जिसमें शिव पार्वती और सभी देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां थीं। पूरी नगरी के लोग वहां पूजा पाठ करने आते थे और चारों ओर धर्म और आनंद का वातावरण था। उधर जब लड़की के माँ बाप और भाई जागे तो उन्होंने देखा कि लड़की और उसका पति गायब है। वे समझ गए कि वे दोनों भाग गए हैं। उनके धन का स्रोत चला गया था और उनके पापों के कारण उनकी बची खुची दौलत भी धीरे धीरे खत्म हो गई। वे इतने गरीब हो गए कि उन्हें भीख मांगने की नौबत आ गई। एक दिन वे भीख मांगते मांगते उसी नई नगरी में पहुंचे। बेटी ने अपने माता पिता और भाइयों को उनकी दयनीय हालत में तुरंत पहचान लिया, पर उन्होंने अपनी बेटी को उस रानी के रूप में नहीं पहचाना। बेटी का दिल पसीज गया। उसने उन्हें अपने महल में आश्रय दिया और नौकरों से उनकी देखभाल करने को कहा। उसने अपने माँ बाप को कभी यह नहीं बताया कि वह उनकी ही बेटी है, जिसके साथ उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया था। वे तीनों तो अपने कर्मों का फल पाकर भिखारी बन गए और अपनी बेटी के ही टुकड़ों पर पलते रहे, जबकि बेटी और उसका पति भगवान शिव की कृपा से सुख, सम्मान और आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने उस लड़की पर की, वैसी ही कृपा हर भक्त पर करना। मित्रों, हम भगवान शिव का व्रत तो रख लेंगे, उनकी पूजा भी कर देंगे, लेकिन अगर कर्म बुरे रखेंगे और अपना व्यवहार गलत रखेंगे तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है। जिंदगी में भगवान तभी खुश होंगे जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान अपने कर्मों पर दो। यह एक ऐसा सत्य है जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की नींव है। अक्सर हम भक्ति के बाहरी स्वरूप में इतने उलझ जाते हैं कि उसके असली सार को, उसकी आत्मा को ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ घंटों के उपवास से, कुछ विशेष मंत्रों के जाप से या मंदिर में चढ़ाए गए कुछ फूलों और फलों से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेंगे, चाहे हमारे बाकी के 24 घंटे छल, कपट, क्रोध और अधर्म से ही क्यों न भरे हों। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक ऐसा धोखा है जो हम ईश्वर को नहीं बल्कि स्वयं को दे रहे हैं। भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव कहते हैं, देवों के देव हैं। उनका स्वरूप जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। उन्हें भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्ची और निष्कपट भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनकी सरलता का अर्थ यह नहीं है कि वे विवेकहीन हैं। वे हर कण में व्याप्त हैं। वे हमारे हर विचार, हर कर्म और हर भावना के साक्षी हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि कौन सी पूजा दिखावे के लिए है और कौन सी पूजा हृदय की गहराई से निकली है। जब एक व्यक्ति सुबह शिव की पूजा करता है और फिर दिन भर अपने व्यवसाय में बेईमानी करता है, अपने सहयोगियों को धोखा देता है, अपने परिवार में कलह करता है या कमजोरों पर अत्याचार करता है, तो उसकी पूजा का क्या मूल्य रह जाता है? क्या वह यह सोचता है कि भगवान शिव केवल मंदिर की मूर्ति में कैद हैं और उसके बाकी जीवन को नहीं देख रहे हैं? यह नासमझी है। कर्म का सिद्धांत सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह कहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या आने वाले किसी जन्म में। हमारे कर्म एक बीज की तरह होते हैं। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमें काटना पड़ेगा। यदि हम प्रेम,
दया, सत्य और सेवा के बीज बोएंगे तो हमें सुख, शांति और आनंद के फल मिलेंगे। लेकिन यदि हम घृणा, हिंसा, झूठ और स्वार्थ के बीज बोएंगे तो हमें दुख, अशांति और पीड़ा के कांटे ही मिलेंगे। यह प्रकृति का नियम है और ईश्वर का विधान भी यही है। पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान इस कर्म के नियम को तोड़ नहीं सकता, बल्कि सच्चा धार्मिक अनुष्ठान तो हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए भगवान से बहुत प्रार्थना करता है, मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगता है, लेकिन साल भर पढ़ाई नहीं करता है। तो क्या वह केवल प्रार्थना के बल पर पास हो सकता है? कभी नहीं। उसे सफलता तभी मिलेगी जब वह प्रार्थना के साथ साथ अपना कर्म भी करेगा, अर्थात परिश्रम से पढ़ाई करेगा। ठीक इसी प्रकार जीवन की परीक्षा में भी केवल पूजा पाठ से काम नहीं चलता है। हमें अच्छे व्यवहार और नेक कर्मों का परिश्रम भी करना पड़ता है। हमारा हर दिन एक परीक्षा है और हमारा हर कर्म उस परीक्षा का उत्तर है। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। यह नाम हमें उनके उस महान त्याग की याद दिलाता है जब उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया था। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि पर उसका प्रभाव न पड़े। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वह है जो दूसरों की भलाई के लिए कष्ट सहना सीखे, जो समाज की नकारात्मकता को अपने भीतर समाहित करके भी सकारात्मकता फैलाए, जो विष पीकर भी अमृत बांटे। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए हमेशा विष उगलता है, जो अपनी वाणी से, अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में जहर घोलता है, वह यदि नीलकंठ की पूजा करे तो यह कितना बड़ा विरोधाभास है। वह उस भगवान की पूजा कर रहा है जिसने विष पिया और स्वयं विष बांट रहा है। ऐसी पूजा को भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? शिव का एक और स्वरूप महायोगी का है, परम तपस्वी का है। वे कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन रहते हैं, सभी सांसारिक सुखों और मोह माया से परे। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। वे हमें इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की स्थिरता और आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात धन दौलत, पद प्रतिष्ठा और भोग विलास के पीछे भाग रहा है, जो क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में अंधा हो चुका है, वह यदि योगीराज शिव की पूजा करता है तो क्या यह एक मजाक नहीं है? वह एक तरफ तो उस देवता की उपासना कर रहा है जो त्याग की प्रतिमूर्ति है, और दूसरी तरफ वह स्वयं हर चीज को भोग लेना चाहता है। उसकी पूजा और उसके जीवन में कोई तालमेल ही नहीं है। सच्ची शिव पूजा तो यह होगी कि हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का थोड़ा सा भी प्रयास करें, अपने क्रोध पर, अपने लोभ पर थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करें। हमारे शास्त्र और पुराण ऐसी कथाओं से भरे पड़े हैं जो कर्म की प्रधानता को सिद्ध करते हैं। रावण भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके शिवजी से अजय होने का वरदान प्राप्त किया था। उसके पास सोने की लंका थी, अपार शक्ति थी और शिव का आशीर्वाद भी था। लेकिन उसके कर्म कैसे थे? उसने अहंकार में चूर होकर देवताओं को कष्ट दिया, ऋषियों का अपमान किया और पराई स्त्री माता सीता का हरण किया। उसका व्यवहार अधर्म से भरा था। परिणाम क्या हुआ? भगवान शिव का वरदान भी उसे उसके कर्मों के फल से नहीं बचा सका। उसे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। यह कथा हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि भक्ति का बल भी कर्म के बल के सामने छोटा पड़ जाता है यदि कर्म दूषित हो। दूसरी ओर शबरी की कथा को देखिए। वह एक भीलनी थी जो समाज के तथाकथित निचले तबके से आती थी।
उसे शायद बड़े बड़े वेदों और मंत्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान राम के प्रति सच्ची निश्चल भक्ति थी। वह रोज अपने कर्म के रूप में भगवान के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी और उन्हें छक छक कर रखती थी, ताकि भगवान को खट्टे बेर न खाने पड़े। उसका व्यवहार प्रेम और समर्पण से भरा था। भगवान राम ने उसके झूठे बेरों को बड़े प्रेम से खाया और उसे मोक्ष प्रदान किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि शबरी किस जाति की है या वह कौन से मंत्र जानती है। उन्होंने केवल उसका निर्मल हृदय और प्रेममय कर्म देखा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें पूजा, व्रत या उपासना छोड़ देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्रियाएं हमारे मन को शांत करने, हमें ईश्वर के समीप महसूस कराने और हमें सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए बहुत आवश्यक है। व्रत रखने से हमारे शरीर का शोधन होता है और हमारे संकल्प शक्ति मजबूत होती है। पूजा करने से हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास का भाव जागृत होता है। ये सब साधन हैं जो हमें साध्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। और साध्य है एक अच्छा इंसान बनना, एक ऐसा इंसान बनना जिसका हृदय पवित्र हो और जिसके कर्म श्रेष्ठ हो। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम साधन को ही साध्य मान लेते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि केवल उपवास कर लेना ही भक्ति है, केवल मंदिर चले जाना ही धर्म है। हम अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर विचार ही नहीं करते। एक व्यक्ति जो सोमवार का व्रत रखता है लेकिन मंगलवार को अपने माता पिता का अपमान करता है, बुधवार को अपने व्यापार में मिलावट करता है, गुरुवार को किसी गरीब का हक मारता है, शुक्रवार को झूठ बोलता है और शनिवार को किसी की निंदा करता है, उसका वह एक दिन का व्रत निरर्थक हो जाता है। उसके उस व्रत का कोई पुण्य उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके बाकी 6 दिनों के पाप उस पुण्य को नष्ट कर देते हैं। सच्चा धर्म हमारे दैनिक जीवन में झलकता है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह सबसे बड़ी पूजा है। जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो वह सबसे बड़ा अभिषेक है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हैं और उसे सांत्वना देते हैं तो वह सबसे बड़ा सत्संग है। जब आप अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो वह सबसे बड़ी आरती है। और जब आप सभी प्राणियों में, चाहे वह इंसान हो या पशु, ईश्वर का अंश देखकर उनके प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं तो वही सच्ची शिव भक्ति है। क्योंकि शिव तो हर कण कण में बसे हैं। वे केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। हमें अपनी भक्ति को और अधिक व्यापक और व्यावहारिक बनाना होगा। जब हम शिव जी को जल चढ़ाएं तो यह संकल्प लें कि हम भी जल की तरह शीतल और निर्मल बनेंगे और दूसरों के क्रोध की अग्नि को शांत करेंगे। जब हम उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं तो यह प्रार्थना करें कि हमारे मन से भी काम, क्रोध और लोभ रूपी तीनों दोष निकल जाएं। जब हम उनके सामने दीपक जलाएं तो यह प्रण लें कि हम भी ज्ञान का प्रकाश बनकर दूसरों के जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाएंगे। जब हम व्रत रखें तो केवल अन्न का त्याग न करें, बल्कि झूठ, निंदा, क्रोध और बुरे विचारों का भी त्याग करें। तभी हमारा व्रत और हमारी पूजा सार्थक होगी। हमें आत्मनिरीक्षण करना सीखना होगा। हर रात सोने से पहले हमें कुछ मिनट बैठकर यह सोचना चाहिए कि आज हमने दिन भर में क्या क्या किया। क्या हमारे किसी शब्द या कर्म से किसी को दुख पहुंचा है? क्या हमने किसी के साथ अन्याय किया है? क्या हमने अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से किया है? यदि हमें अपनी कोई गलती मिलती है तो हमें उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और अगले दिन उसे न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। यही सच्चा पश्चाताप है और यही आत्म सुधार का मार्ग है। भगवान को हमारे धन दौलत या हमारे छड़ावे की कोई आवश्यकता नहीं है।
वे तो भाव के भूखे हैं। वे देखते हैं कि हमारा हृदय कितना शुद्ध है और हमारी नीयत कितनी साफ है। एक गरीब व्यक्ति द्वारा प्रेम से चढ़ाया गया एक फूल एक अमीर व्यक्ति द्वारा अहंकार से चढ़ाए गए सोने चांदी के छत्र से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमारी हर प्रार्थना, हमारा हर अनुष्ठान तभी स्वीकार होता है जब वह अच्छे कर्मों की नींव पर खड़ा होता है। बिना अच्छे कर्मों की भक्ति ऐसी है जैसे बिना नींव के सुंदर महल, जो किसी भी समय ढह सकता है। अतः अगली बार जब आप भगवान शिव का व्रत रखने का संकल्प लें, तो साथ में यह संकल्प भी लें कि आप अपने व्यवहार को भी शुद्ध रखेंगे। आप किसी से कटु वचन नहीं बोलेंगे, आप किसी को धोखा नहीं देंगे, आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने जीवन साथी का सम्मान करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहेंगे। आप अपने काम को पूजा समझेंगे और पूरी लगन से करेंगे। जब आपका जीवन इस तरह धर्म और सदाचार की सुगंध से महकने लगेगा, तो आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान स्वयं आप पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि तब आपका जीवन ही एक पूजा बन जाएगा। याद रखिए, सबसे बड़ा मंदिर हमारा अपना शरीर है, जिसमें आत्मा रूपी परमात्मा का वास है। इस मंदिर को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। सबसे बड़ी पूजा हमारे अच्छे कर्म है और सबसे बड़ी प्रार्थना सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव है। यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें, तो हमें ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे हमें अपने भीतर ही अनुभव होने लगेंगे। हमारा जीवन ही शिवमय हो जाएगा और हमें वास्तविक आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए सारा ध्यान अपने कर्मों पर केंद्रित करें, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन का सार है और अच्छे कर्म ही सच्ची भक्ति का आधार है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान शिव आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।